आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इतिहास के दो महान और भारत के दो सपूत सरदार पटेल और अंबेडकर जी भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण रहे हैं। तो चलिए इनकी ही मन की बातों को हम समझने का प्रयास करते हैं। इन दोनों लोगों के लिए भारत किस तरह से बनना चाहिए था, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि भारत की मिट्टी ने दो ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिनके बिना आज के आधुनिक भारत की कल्पना करना नामुमकिन है। मतलब कि इनके बिना सरदार पटेल जी और अंबेडकर जी के बगैर भारत की कल्पना करना भी नामुमकिन है। एक तरफ थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 562 रियासतों को जोड़कर भारत का नक्शा तैयार किया। तो दूसरी तरफ थे भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिन्होंने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं इन दोनों दिग्गजों की विचारधाराएं कई मौकों पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एकता बनाम अधिकार की इस महान बहस की पूरी कहानी। तो आप सुनते रहिए इस कहानी को अंत तक। सरदार पटेल, इनकी एकीकरण के सूत्रधार क्या था? सरदार पटेल का सबसे बड़ा मिशन था एक अखंड भारत। आजादी के वक्त भारत टुकड़ों में बिखरा हुआ था, ये बात आपको जाननी चाहिए। पटेल ने अपनी कूटनीति और दृढ़ इच्छा शक्ति से राजा महाराजाओं को भारत में शामिल होने पर मजबूर किया। मतलब कि अपनी पूरी शक्ति लगाए। मना शक्ति और सामाजिक शक्ति दोनों तरह से मिलके किसी भी तरह से राजाओं महाराजाओं को मजबूर किए ताकि वे भारत में मिल सके, दृढ़ हो सके भारत। उनका मानना था कि जब तक देश के अंदरूनी तौर पर मजबूत और एक नहीं होगा तब तक हम बाहरी खतरों का सामना नहीं कर पाएंगे। उनके लिए राष्ट्र प्रथम था। उन्होंने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जिसे हम IAS, IPS यानी UPSC कहते हैं, खड़ी की जो भारत को एक सूत्र में बांधे रख सके। मतलब कि यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि सरदार पटेल जी ने ये IAS, IPS की व्यवस्था जो है, प्रशासनिक व्यवस्था, ये तो भारत को एक करने के लिए बनाए। लेकिन अभी के हाल देख रहे हैं तो बहुत शर्म आ रही है। डॉक्टर अंबेडकर समानता के योद्धा, देखेंगे कि कैसे ये योद्धा थे समानता की। तो सुनते रहिए और बने रहिए इस वीडियो में। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी नहीं है। अगर समाज के अंदर छुआछूत है और भेदभाव है तो देश कभी सच में आजाद नहीं कहलाएगा। अंबेडकर का सामाजिक लोकतंत्र पर था। लेकिन अंबेडकर जी का जोर सबसे ज्यादा सामाजिक लोकतंत्र पर था। उन्होंने संविधान में आरक्षण और मौलिक अधिकारों के जरिए सदियों से दबे कुचले लोगों को बराबरी का दर्जा दिया। उनके लिए व्यक्ति की गरिमा और न्याय राष्ट्र की सीमाओं से कम महत्वपूर्ण नहीं थे। अब हम बात करेंगे कि दोनों लोगों में टकराव किस तरह से था, कहाँ अलग थे दोनों के विचार। तो इन दोनों दिग्गजों के बीच कुछ मुद्दे पर गहरे मतभेद भी थे। तो चलिए समझते हैं और जानते हैं इनके मतभेद को। सबसे पहला, धारा 370 को लेकर सरदार पटेल कश्मीर को पूरी तरह भारत में विलीन करना चाहते थे, जबकि अंबेडकर ने शुरू में धारा 370 का विरोध किया, लेकिन बाद में स्थितियां अलग थी। हिंदू कोड बिल, अंबेडकर महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने के पक्ष में थे, जिस पर बात को लेकर कई बार बहस हुई। इन पर गांव बनाम शहर, पटेल किसानों और ग्रामीण भारत की ताकत को पहचानते थे, जबकि अंबेडकर मानते थे कि दलितों के उत्थान के लिए गांवों को छोड़कर शहरों की ओर बढ़ना और शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। हम ये बात करें कि ये पूरक या विरोधी किस तरह से थे।
तो अंत में सवाल यह नहीं है कि कौन बड़ा था, सच तो यह है कि यदि सरदार पटेल ने देश का शरीर तैयार किया तो डॉक्टर अंबेडकर ने उस शरीर में संविधान की आत्मा फूंकी। एक ने भौगोलिक एकता दी तो दूसरे ने सामाजिक न्याय का रास्ता दिखाया। आज का भारत इन दोनों का ऋणी है। आपकी राय में आज के भारत के लिए किसकी विचारधारा ज्यादा प्रासंगिक है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।